नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। सरकार का कहना है कि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को संसद परिसर में इसी किताब की प्रति के साथ दिखाई दिए नजर आए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर किताब छपी ही नहीं है तो फिर ये प्रति कहां से आई। इस बीच एक रिपोर्ट ने इस विवाद को एक नया आयाम दे दिया है। रिपोर्ट में उस पूर्व मेजर जनरल का जिक्र है जिन्होंने रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कथित सीक्रेट्स पर किताब लिखी थी। नतीजा 2009 में उनके खिलाफ सीबीआई का मुकदमा दर्ज हो गया। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर संसद में चल रहे विवाद के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर पलटवार किया है। उन्होंने 40 किताबों की एक सूची शेयर की है जिनके बारे में उनका दावा है कि वो भारत का असली इतिहास बताती हैं और पार्टी के पिछले शासन से जुड़े कथित विवादों को उजागर करती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या देश में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की किताबें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति की आजादी की नई बहस छेड़ रही हैं और क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो ये तमाम तरह के सवाल उठे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद के बाद संसद में कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, आपको सुनाते हैं। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है। सर, पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। तो ये मसला पूरे तरीके से गरमाया हुआ है और उस पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके तारुफ करा देती हूँ। अविरल मलिक है, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक के बाद एक किताब बम फूट रहा है। अब क्या संसद में जरूरी मुद्दे बचे नहीं है जो सिर्फ किताबों का जिक्र होगा? देखिए राहुल जी, एक तरह से कहें कि मुझे एक उम्मीद थी कि जब उन्हें एलओपी की जिम्मेदारी मिलेगी तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आएगी और कुछ गंभीरता पूर्वक बात करेंगे और हम लोगों को जानकारी में भी कुछ इजाफा होगा। लेकिन जिस बात को कह रहे हैं उसको अगर आप पिछले घटनाक्रम से जोड़ के देखें, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में हमारे सैनिकों के वीडियो आते थे जिसमें वो कहते थे पाकिस्तान से गोलियां चलती थी और उधर से कमेंट भी किया जाता था मनमोहन से पूछ ले, मनमोहन से पूछ ले, और हमारे सैनिकों के हाथ बंधे होते थे कि हमारे सैनिक गोली नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कमजोर नेतृत्व बैठा था जिसको डर लगता था कि अमेरिका क्या कहेगा, यूएन क्या कहेगा या पश्चिम के देश क्या कहेंगे। तो अगर राहुल किसी बात को उठा रहे हैं तो वह तो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हमारी सेना को अपने निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रधानमंत्री ने दे रखी थी। अब बात अगर लद्दाख की उठाई है उन्होंने, तो इसमें क्या गलत है भाई? सेना का काम सेना ही करेगी, प्रधानमंत्री केवल पॉलिसी स्तर पर निर्णय लेता है ना। प्रधानमंत्री यही कहेगा कि सेना अपना मुकाबला करे। अब गोली कैसे चलाए, तोप कहां लगाए, टैंकर कहां लगाए, यह निर्णय। लेकिन इसमें संदीप जी, आपको नहीं लगता एक प्रश्न कहीं ना कहीं उठता है? मैं अविरल जी के पास जा रही हूं उसका जवाब लेने के लिए। अविरल जी, देखिए किताब हमने नहीं पढ़ी, आपने भी शायद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जो अंश, जो प्रति सामने आई है और जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि भाई सेना जो है अध्यक्ष ने बाकायदा फोन करके जानकारी ली थी और उस विषय में समझना चाहा था कि आखिर क्या किया जाए, जिसके बाद गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको जो समझ में आया आप उस वक्त वो डिसीजन ले लें। अब इसमें गलत क्या है? अगर इस तरह की चीजें किताब में है तो बाहर आ जाए।
अविरल मलिक जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें कर रहे हैं किसी रूप में सही नहीं है। सवाल तो यह है वो चीज पब्लिश नहीं हुई है, जो पब्लिश नहीं हुई है, सार्वजनिक नहीं हुई है, तो इनके पास कहां से आएगी? सवाल तो आखिरकार ये बनता है, अगर वो पब्लिश नहीं हुई कोई किताब तो वो मेरे पास आखिर कहां से पहुंच जाएगी? और अनपब्लिश जो मटेरियल है, उस मटेरियल के आधार पे सवाल या जवाब करना मैं सोचता हूं वो कहां तक उचित है, एक सवाल ये भी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से नहीं, जो आपको सदन नहीं की लगता पढ़ाई है, कि इस बाकायदा एक मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल गया? मेरे साथ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ के डॉक्टर शिवानंद, क्या कांग्रेस के नेता या फिर हम एलओपी राहुल गांधी का जिक्र करें, उन्हें क्या जो संसद के बेसिक नॉर्म्स है उनके बारे में पता नहीं है? जो एक ऐसी किताब जो अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो प्रकाश भी नहीं हुई है, प्रकाशित नहीं हुई है, उसका जिक्र वहां पर करना। डॉक्टर शिवानंद। गुड मॉर्निंग मोनिका जी। और जी एक मिनट। हाँ मोनिका जी, आवाज आ रहा है? जी जी शिवानंद जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी 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 मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। और संदीप जी और बीजेपी नेता को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर है, और उन्होंने, देखिए मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, पुणे से 1 मिनट दूरी पे मनोज नरोने जी का बंगलो है इधर, उसका पूरा फैमिली रहता है। मैंने ही वो बुक जाके एलओपी को दिया, गडकरी साहब को दिया, जेपी नड्डा जी को दिया, विनोद तावड़े जी को दिया, और उन्होंने सिर्फ वो डिफेंस से परमिशन नहीं आया तो इसका मतलब वो लिख के किसी एजेंसी को दिया है। वो एजेंसी ने ऑलरेडी मार्केट में, पुणे में, मुंबई में बुक आ गया है ऑलरेडी। दूसरी बात, मैंने 10 बुक लेके मैंने एलओपी को दे दिया। उसमें ये लिखा है कि ये लोग 56 इंच छाती लेके नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते थे, ये लोग डरे हुए थे चाइना के डॉक्टर 4 शिवानंद, कंटेनर जैसे इस पर वहां अभी आने के डिस्कशन हुआ बाद। भी आपके जुड़ने से पहले, और जो किताब के अंश हमने जो अभी तक बाहर आए हैं मीडिया में, जिसमें ये कहा गया है कि भाई उन्होंने फोन करके पूछा कि सिचुएशन है क्या करें, तो भाई ये तो वो बेहतर तय कर पाएंगे ना जो सेना में है, ना कि आप और मैं। तो ये कह देना, फ्री हैंड देना, ये गलत कहां से हो गया? इस पे ये कहना कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, या फिर वो 56 इंच की छाती बेकार है, या फिर उसका कोई फायदा नहीं है, या फिर सरकार बच रही है, कमजोर है, ये कहां से वाजिब नजर आता है? मोनिका जी मेरे को 30 सेकंड बात करने दीजिए, जरा मत टोकिए। दूसरी बात देखिए, नरोने साहब, मनोज नरोने कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है, उनका ही एक सेना अध्यक्ष है और सेना का प्रमुख है। उन्होंने लिखा है तो उसमें कुछ तो है। उन्होंने घटिया नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, उसके बारे में क्या लिखा है पेज नंबर 122 में, आप देखिए, किताब है। अभी नरोने साहब को फोन लगा के बात करूं क्या स्पीकर पे? सुनना है क्या मोनिका जी? नरवणे नरेंद्र साहब मोदी अलग जी, अलग प्लेटफॉर्म पे राजनाथ कह सिंह रहे हैं जी, कि देखिए अमित मेरा शाह काम हो जी। चुका है, मैंने किताब लिख दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार स्क्रूटनी कर ले, या फिर सरकार कहीं ना कहीं रिवाइज कर ले, रिव्यू कर ले, और उसके बाद वो किताब पब्लिश हो जाएगी। संदीप जी। इंपॉर्टेंट है। 26 माताओं के नाम पे राजनीति खेला नरेंद्र मोदी, जाके बिहार में प्रचार किया, आज तक कुछ हुआ? डोनाल्ड ट्रंप 28 बार संदीप बोला, जी, अब ये मैंने राजनीति ceasefire हो किया, कहाँ रही है क्यों यहाँ नहीं पर? ये किया? किताब के अंश सामने लाना, हालांकि देखिए डॉक्टर शिवानंद कह रहे हैं कि भाई किताब तो बाजार में अवेलेबल है। संदीप जी। मोनिका जी देखिए, इसके पीछे इंटेंशन कुछ और है भाई। अब बड़ी सामान्य सी बात मैंने बताई कि सेना को फ्री हैंड दे रखा है, अगर सेना को फ्री हैंड दे रखा है हाँ। तो इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन इसके पीछे राजनीति क्या है कि किसी न किसी तरह से सेना को राजनीति में घसीटना है। क्यों? क्योंकि एक सिंक्रोनाइजेशन शिवानंद, मैं है आ रही हूं। सरकार और सेनाध्यक्ष के बीच में, हमारी सेनाओं के बीच में, क्योंकि सेना राजनीति में नहीं होती है, सेना मीडिया में आके अपनी बात नहीं कहती है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कहीं न आ कहीं रही जो डॉक्टर एक शिवानंद। टकराव पैदा करने की स्थिति दिखाई जाए विदेशों में, या भारत का रुख जो है ऐसा दिखाया जाए, भारत की सेना और भारत की सरकार के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं है निर्णयों को लेकर के, इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी जी के द्वारा हुई है, और यह निश्चित ही कहीं न कहीं भारत के मान और सम्मान को गिराने वाली बात है। इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो निश्चित ही हमारी सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। भाई सेना का काम सेना निर्णय लेगी ना, युद्ध के क्षेत्र में जाकर के प्रधानमंत्री थोड़ी फैसला लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, देश सर्वोपरि है, इंडिया गठबंधन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या सेना के हाथों में नहीं रहेगी तो राहुल गांधी जी के हाथों में रहेगी? राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल हमारे सेनाध्यक्ष नहीं करेंगे तो एलओपी करेंगे, सोनिया जी करेंगे? आप बताइए ना, सेना का काम तो सेना ही करेगी ना। अमित शाह जी ने किया। भाई देश सुरक्षित किसके हाथों में करेंगे? अगर सेना के हाथों में नहीं करेंगे शिवानंद जी, तो किसके हाथों में देश की सुरक्षा होगी?
राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो आप प्रधानमंत्री से थोड़ी न कहेंगे कि जाके बॉर्डर पे गोली लेके, पिस्टल लेके खड़े हो जाइए, रिवॉल्वर लेके खड़े हो जाइए। सेना ही करेगी। तो इस पे आप क्यों बेवजह का भारतीय सेना को घसीट रहे हैं? भारतीय सेना को राजनीति में घसीटने का काम मत करिए। यह सबको पता चल गया है, प्रधानमंत्री जी सेना को फ्री हैंड दे रखा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, क्या सेना को फ्री हैंड देना गलत है? यानी कि आपकी सरकार ने कभी सेना को फ्री हैंड दिया नहीं है, हमेशा दबाव में रखा है, ये कह रहे हैं आप? मोनिका जी, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, पूरा देश का 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर है। मैं संदीप सर को भी मैं बुक भेजूंगा, उनका एड्रेस पे लेके मैं बुक भेज, उनका नंबर है, मैं बुक भेजूंगा, आप पढ़िए। उसमें कोई राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, देश सर्वोपरि है। देश के साथ नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी गद्दारी की है। उन्होंने नरोजी ने कोट कर रहे हैं, मोनिका जी, जिस बुक को कोट कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर विरल को सुन लेते हैं। हाँ। उन्होंने डिसीजन नहीं है, शिवानंद जी उठाया, आंसर नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, एक बार सुन लेते डॉक्टर विरल को, जल्दी से रखिए अपनी बात। पूरे दिल्ली में नहीं मिल रही है, ऑनलाइन नहीं मिल रही है, सर्च करो तो नहीं मिल रही है, वो अनपब्लिश्ड बुक है और आप कह रहे हैं कि मिल गई आपको। आपको कहां से किताब मिली और ये मटेरियल कहां से, अनपब्लिश्ड मटेरियल बाहर आया और कौन व्यक्ति है जो पब्लिश्ड मटेरियल को बाहर ले आया और किस आधार पे चर्चा हो रही है? तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से निराधार है। ठीक है डॉक्टर विरल, मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ आपकी आवाज में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट कुछ आ रहा है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शिवानंद, यहाँ पर प्रश्न, अब आपने माफ कीजिएगा, आपने नरवणे जी का यहाँ पर हवाला दिया है। भाई उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ये नहीं कहा है कि मैंने किताब के अंश बांटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने किताब लिख ली है, अब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपने हिसाब से देख ले, मेरी जो संतुष्टि थी वो किताब लिख के पूरी हो गई। आप कह रहे हैं नरवणे जी से पूछ लो। देखो मोनिका जी, अगर इतना ही है मनोज नरवणे के, छोड़ो बुक छोड़िए, एक मैगजीन तो आप ही परमिशन दिया, मोदी साहब ने सरकारी 2014 में परमिशन दिया। उस मैगजीन में नरेंद्र मोदी देश के भगवान है, वो भी लिखा है और उसमें अच्छा वीके सिंह जी पे क्यों सीबीआई जांच चल रही है? फिर उसमें नरवणे ने लिखा है, ये झूठ है क्या? करो राहुल गांधी के ऊपर पुलिस केस करो, चलो मेरे ऊपर करो, चलो क्या बात करें मोनिका जी। मनोज नरवणे को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह डर के भाग गए। पार्लियामेंट हाउस में कल 5 बजे बोलने वाले थे, क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी भाग गए, देश के साथ गद्दारी की है। ठीक है संदीप जी, आपको क्या लग रहा है, कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? कोई नैरेटिव सेट करने की, क्योंकि यहाँ पर नरवणे की तरफ से तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई सरकार ने उस तरफ, उन्होंने जो बात लिखनी थी वो लिख दी अपने तरीके से। अब क्या उस बात पर यहाँ पर अगर हम देखें नमक मिर्च डाला जा रहा है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? संदीप जी देखिए, कहते हैं ना कि पढ़ना चाहिए और ध्यान से चीजों को करना चाहिए, प्लानिंग के तहत करना चाहिए। ये राहुल गांधी जी एक तरह से कहें प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं के बयान को मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि सेना को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया, भाई नरवणे जी को कह दिया आप देख लो, जो बेहतर लगे करो, तो निश्चित ही यह बात स्पष्ट हो रही है कि प्रधानमंत्री सेना को फ्री हैंड दे रखे हैं और कोई भी बात आएगी वहां पर हमारे सेनाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी सेनाएं आज अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती हैं, उनको हर समय प्रधानमंत्री कार्यालय से इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो निश्चित ही इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में और कार्यों से दोनों से ही स्पष्ट कर दिया है कि सेना सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या गलत है इसमें। अगर गलत है तो इसको बताएं ना, आप क्या चाहते हैं कि सेना जब युद्ध के मैदान में उतरे या कहीं बॉर्डर पे हो तो हर 10 कदम पे फोन करके पूछे प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे करना क्या है? चलिए ठीक है डॉक्टर शिवानंद, जल्दी से। डरे हुए क्यों, इतना भाग गए क्यों पार्लियामेंट हाउस से? मैं पूछना चाहता हूं, देश सर्वोपरि है, इंडिया गठबंधन, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, पूरी तरह से देश के मोदी सरकार के साथ आज भी है, कल भी है, देश सर्वोपरि है। लेकिन इतना डरने की क्या बात है? नरवणे जी ने, वो क्या हमारे ना रिश्तेदार नहीं है? ना राहुल गांधी जी का कोई रिश्तेदार नहीं है? जो मनोज जी ने, नरवणे साहब ने जो लिखा है वो सच्चाई है। चलिए ठीक है डॉक्टर अब्दुल मलिक, यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि भाई बीजेपी या फिर यूं कहे कि सरकार डर रही है, उस किताब से डर रही है कि वो किताब बाहर ना आ जाए।
ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर बात यहां पर रखनी है तो रख दे, सरकार सीधे से जवाब दे दे। सरकार आक्रामक क्यों हो रही है, हमलावर क्यों हो रही है? इससे विपक्ष को मौका मिल रहा है। अविरल जी। विपक्ष को मौका मिलने का जहां तक सवाल है, विपक्ष बेबुनियाद मुद्दा उठाने का काम कर रहा है और जिस प्रकार से सदन की उड़ाई है बिल्कुल ईमेल्स के आधार पे। चलिए ठीक है अविरल जी, मैं लौट रही हूं, आपकी आवाज में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। संदीप मिश्रा जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अविरल जी से भी प्रश्न पूछा, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार फ्रंट में आ जाती, जवाब दे देती, तो शायद अगर वो जो बात उठाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है उसको इतनी हवा नहीं मिलती? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, एक बार फिर से दोहरा दें। मिश्रा जी, मैंने ये प्रश्न पूछा, आप कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई ये डर गए, हमने किताब के अंश का जिक्र किया, डर गए। सरकार ये कह रही है कि भाई वो प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं सीधे से अगर अंश बाहर आए थे आप यहाँ पे जवाब रख देते, क्योंकि अभी भी जो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं उसमें मोनिका जी, हाँ। संसद और रामलीला मैदान में अंतर होता है। रामलीला मैदान में कोई भी डायस पे चढ़ सकता है, बोल सकता है, जितने देर बोलना चाहे बोल सकता है, ना दिन का देखा जाता है ना रात का देखा जाता है। संसद नियमों से चलता है, नियम बुक बनी हुई है। तो आप जब संसद की कार्यवाही में होते हैं तो आप एलओपी के तौर पे खड़े होते हैं, आप कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं खड़े होते हैं। तो एलओपी को नियमों से बंध के रहना होता है, ना कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कहें ना वो ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, ना संसद के नियमों को फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो सदन में आकर के एक ऐसी बुक को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, संसद की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा। अगर इस बुक को कोट करने दिया जाएगा तो कल कोई कार्यवाही में भी जाएगा, तो गलत परंपरा स्थापित होगी ना कि अनपब्लिश्ड बुक को संसद की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाए। यह तो बहुत गलत परंपरा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, देखिए अब ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अब जब निशिकांत दुबे जिक्र कर रहे हैं तमाम किताबों का, तो फिर रोजा नहीं दीजिए। अब अगर आप किताबों की बात करें तो फिर मिर्च क्यों लग रही है? फिर तो ये आरोप प्रत्यारोप हो गया ना, फिर तो ये संसद बची नहीं, फिर तो ये लग रहा है ये कोई राजनीतिक मंच है। मोनिका जी, मेरे को जरा बात करने दीजिए 2 मिनट, 1 मिनट। मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। संदीप सर, शिवानंद जी संक्षेप में। हाँ, कि भारत देश सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ, हम तो आज भी है कल भी है, देश सर्वोपरि है। 4000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा करके बैठे, मोदी ने साइन करके दे दिया। ये ठीक है क्या सर? देश के साथ गद्दारी है। दूसरी बात, 2.5 घंटे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, फॉरेन मिनिस्टर फोन ही नहीं उठाया, जवाब ही नहीं दिया। आपको पता है वो सब सच्चाई लिखा है सर। आपको बुक भेजता हूँ संदीप सर, आप तो बहुत रिस्पेक्टेड है, मेरे भाई है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको बुक भेजता हूँ सर, बुक पढ़िए। मैं भी बीकॉम, एलएलबी, एमबीए, आईपीएस गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ सर। थोड़ा तो मेरे को भी जानकारी रहेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो आज एलओपी जैसे मोदी साहब है वैसे ही राहुल गांधी जी एलओपी है, उनको पावर है, उनको क्या बोलना क्या नहीं है कोई ओम बिरला तय नहीं करते। इसलिए ओम बिरला को पूछा राहुल गांधी जी ने। देखिए अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी का सेक्स स्कैंडल कितने बड़े में हुआ। ठीक है डॉक्टर शिवानंद मिश्रा जी, जल्दी से जवाब। मिश्रा जी जवाब। क्या कर रहे हैं शिवानंद जी, अब मेरी सुन लीजिए। आपने एक आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूँ एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, मैं आपके लिए वकील भी बन जाऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दीजिए कि भारत सरकार ने चाइना को 4000 किलोमीटर एरिया दे दिया है। मैं लड़ूंगा आपका मुकदमा, आप पिटिशनर बनिए। अगर कोई बात है तो इस तरह से हवाबाजी से काम नहीं चलेगा ना। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो अदालत में तो आप जा सकते हैं ना। अदालत का दरवाजा खटखटाइए कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, 4000 ओवर किलोमीटर का एरिया दिया है कि नहीं दिया है। इस पे जो है एक रिट फाइल करवाइए, मैं वकील बन रहा हूँ, फीस भी आपसे नहीं लूंगा। संदीप सर थैंक यू सो मच। हम वकील बदल सकते हैं, ये लोग जज को बदल रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद, खाली सनसनी फैलाना आपका मकसद है या फिर सबूत भी रखे जाएंगे कुछ कॉन्क्रीट, या खाली बस सनसनी फैला दें? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, बस आप बार बार संविधान की प्रतियां दिखाते रहिए और भारत देश सर्वोपरि है। किसमें से किसके लिए नहीं, हम जितने लोग बैठे हैं। डॉक्टर अविरल, आपका रिएक्शन। 76 से 77 के मध्य में आपातकाल लगाने का कार्य अगर किसी पार्टी ने किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। तमाम सारे नेताओं को, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। इसी कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे पक्ष के नेताओं को जेल में ठूसा, लोकतंत्र में ताला जमाने का काम किया, संविधान का दर्जा निकालने का काम किया। और उसके साथ साथ 1975 77 के मध्य में क्या हुआ था वो शिवानंद जी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। चाहे मोरारजी देसाई जी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, मोरारजी देसाई जी रहे
रहे हो, चाहे चरण सिंह जी रहे हो, तमाम सारे नेताओं को या फिर चलिए ठीक, जयप्रकाश नारायण जी रहे चलिए हो, ठीक है। सबको संदीप चेहरे जी, पूछने संदीप का जी मैं काम आपके इसी पास आ कांग्रेस रही पार्टी ने हूँ। संदीप जी, वीके सिंह की किताब के बारे में भी आपको पता है निश्चित तौर पर किस तरीके से उन पर सीबीआई केस हुआ है। तो अब मौजूदा वक्त में ऐसे क्यों जो है नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश हो रही है मौजूदा दौर में? भाई ये तो प्रोसेस पहले से चला आ रहा है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और वह अभिव्यक्ति की आजादी कैसे एक्सरसाइज करता है? सदन में सवाल पूछता है और जब केंद्र सरकार जवाब देना चाहती है तो भाग लेता है या बहिष्कार करके चला जाता है। तो जब आप व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो एक नियम अपने लिए और दूसरे के लिए दूसरा नियम ऐसे नहीं चलता है ना भाई। अगर कोई अनपब्लिश किताब को संसद की कार्यवाही का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं तो कैसे आप संविधान प्रेमी हो सकते हैं? आप संविधान की किताब लेकर के कैसे बोल सकते हैं कि भाई जो चीज पब्लिश ही नहीं हुई है उसको कल को जब आज से 10 साल 20 साल बाद कोर्ट किया जाएगा तब तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? तो एक गलत परंपरा आप बनाना चाह रहे हैं और कहीं कहीं आपका संसदीय प्रेम जो है या संविधान का प्रेम जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आप इस तरह से बंध के नहीं रहना चाहते संसदीय नियमों से या संविधान के नियमों से। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, कैसा संविधान और कैसा भारतीय प्रेम है जब आप संसद की परंपराओं तक को मानने को तैयार नहीं है? देखिए मोनिका जी, पब्लिक का पैसा है, ये लोग हमेशा ऐसा ही करके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जयशंकर जी कल पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। कल 5 बजे उन्होंने आर्ग्यूमेंट करके मोदी साहब प्ले करने वाले थे, उनके पास आंसर ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये भी सब सोशल मीडिया पे आ गया है, मेरे पास पूरा मेल पे आया है, अमेरिका से आए हुए हैं। आप ही देखिए, ये पूरा देश बर्बाद हो रहा है, देश का नाम खराब हो गया। नरेंद्र मोदी एक सेकंड भी चेयर पे बैठने का लायक नहीं है, रिजाइन देना चाहिए। हाँ, और मैं लिख के देता हूँ। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी वो कोई आसान आदमी नहीं है। कोई तथ्य मौजूद नहीं है, ये पूर्ण रूप से निराधार आरोप है, ये विपक्ष में है, ये निश्चित रूप से आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता अल्टीमेटली और राज्य कांग्रेस। चलिए ठीक है, ठीक है। संदीप मिश्रा जी, क्या जैसे आपने जिक्र किया कि नई परंपरा की शुरुआत हो रही है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, बार बार सिर्फ ये कहा जाए कि भाई संविधान प्रेमी है, भारत प्रेमी है। देखिए, बात क्या है कि इसमें प्रधानमंत्री की बात को मजबूती से कांग्रेस ने रखा है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस जो है इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर रही है। इसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ जी चले गए, गृह मंत्री चले गए सदन छोड़ करके, भैया क्या करें? आपकी बैठ करके आप भी तो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते। तो अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं और आप चाहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली रहे, भाई संसद आपको मिला हुआ है देश में अपना जनमत तैयार करने के लिए। अगर आप सदन के अंदर बैठेंगे, सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे, संसद चलने देंगे तो निश्चित ही जनता आपके पक्ष को सुनेगी। आप अपना पक्ष देश की संसद में रखते नहीं है और भाग करके आ जाते हैं और कल को कहते हैं मीडिया मेरी बात नहीं सुन रही है। मीडिया थोड़ी ना आपने चुन करके भेजा है मीडिया के लिए, देश की जनता ने आपको सदन में बोलने के लिए चुन करके भेजा है। डॉक्टर शिवानंद, निशिकांत दुबे जो लंबी चौड़ी सूची रख रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन है आपका? जी, ये ओम बिरला है ना, डुप्लीकेट आदमी है। हाँ, वो निशिकांत दुबे को कैसा बात करने रखा? हाँ, राहुल गांधी जी को बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर इतना ही है तो डरे कि सरकार डर गए क्यों? 2 दिन से संसद क्यों नहीं चला रहे? कितना नुकसान हो रहा है देश का। अरे शिवानंद जी, क्या हंगामा नहीं कर रहा विपक्ष? सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि ठीक है सभी के लिए। हाँ, विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा, आप चलने दे रहे संसद की कार्यवाही, ये नहीं देख रही है क्या देश की जनता? राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर है, उनको बात रखने नहीं दे रहे, ये बात दबा रहे। इनका सच्चाई 56 इंच छाती का ओपन हो गया, अब इनका छाती फाड़ के ऑपरेशन हो गया, इनका सीजर हो गया, अभी भाग गया। पासपोर्ट निकाल के लीजिए तीनों चारों को, जयशंकर जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, देश के साथ गद्दारी की है। संदीप जी, यहाँ पर तो विपक्ष को अगर हम देखें तो उन्हें लग रहा है कि विक्ट्री सी मिल गई है, एक सनसनी फैलाने की उन्होंने कोशिश की, एक नैरेटिव गढ़ने की और उसमें जैसे जीत मिल गई है। संदीप जी, क्लोजिंग कमेंट छोटा सा। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए जल्दी से। क्लोजिंग कमेंट।
कह रहा हूं एलओपी को नियमों से चलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने जो साफ कहा कि अनपब्लिश्ड बुक संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकती है, इस बात को उन्हें समझना चाहिए और यह बात बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। भाई वो तो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो पब्लिश हो गई है, उनके पास, सबके पास वो बुक अवेलेबल है, उन्होंने पूरी किताब पढ़ भी ली है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद, और आपको भेजने भी वाले प्रति है, सैटेलाइट चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं। मोनिका जी, अगर इतना ही दम है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनके हाथ में है, और चोर गति चोर, अगर मनोज नरवणे ने लिखा है तो अभी ईडी की कार्रवाई होती है सर, फिर आप बोलने लग जाते हैं कि ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, केंद्रीय एजेंसियों का, और अब यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा आ गया है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। फिलहाल वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं संसद में जो आम जनता के सरोकार वाले मसले, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर किताब वर्सेस किताब का सीन चल रहा है और एक बार फिर से विपक्ष का वही रोना धोना कि लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा और जनता तय करेगी कि आखिर यहाँ पर कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कौन सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, कौन बचाव पक्ष में और कौन आक्रामक हो रहा है।